नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी। मिशन 2024 के लिए प्रदेश को मिलेगा नया प्रभारी। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का होगा गठन। संगठन के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। मोर्चा में बदलाव होगा। मिशन 80-80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। तो संगठन में बदलाव 2024 का जिताएगा चुनाव। मिशन 80-80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। तो लगातार देखिए, मिशन 2024 में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी और इस बीच ये बड़ा बदलाव संगठन में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी। तो नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी और उत्तर प्रदेश क्योंकि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो 80 में 80 सीटों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप काम किया जाएगा। तो मिशन 80 में 80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। मिशन 2024 में जुटी है भारतीय जनता पार्टी में होगा बड़ा बदलाव। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश प्रभारी। तो नई टीम के साथ जन जन तक पहुंचने की जो बीजेपी की कोशिश है, जो स्ट्रैटेजी है, उसे और ज्यादा शार्प करने की कोशिश में अब संगठन जुटा हुआ है, जहां संगठन में बदलाव किया जाएगा। नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है हर एक बूथ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नजर रखना चाहती है और जिस तरीके से टीमें तैयार की जा रही हैं, बड़े बदलाव की भी संभावना संगठन में। और इसी के चलते 2024 का चुनाव जीतने के ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ, और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 80 में 80 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और इसी के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच संगठन में ये बड़ा बदलाव, नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। तो महासंपर्क अभियान के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश प्रभारी मिलेगा। तो मिशन 2024 के लिए प्रदेश को मिलेगा नया प्रभारी। तो सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का होगा गठन। संगठन के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। मोर्चे में भी बदलाव होगा। तो पूरी तरीके से नई टीम होगी और नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। तो तमाम बड़ी कोशिशें हैं और इन कोशिशों के जरिए बीजेपी बड़ी रणनीति साधती हुई नजर आ रही है। नई टीम के जरिए जीत का लक्ष्य और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश हो रही है। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का गठन होगा। संगठन के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। मोर्चे में भी बदलाव होगा। तो मिशन 80 में 80 के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। मिशन 2024 में जुटी हुई है बीजेपी। महासंपर्क अभियान चल रहा है और महाजनसंपर्क अभियान के बाद ये बड़ा बदलाव होगा संगठन में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रभारी मिलेगा। मिशन 2024 के लिए प्रदेश को नया प्रभारी सौंपा जाएगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, नई टीम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है बीजेपी की और मिशन 80 का जो लक्ष्य रखा गया है उसके कितने ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो है भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है? बिल्कुल 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करना शुरू कर चुकी है। जनसंपर्क अभियान वर्तमान समय चल रहा है और 30 जून को यह समापन होगा। उसके बाद बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी है उसमें बदलाव हो सकता है। अभी वर्तमान समय में राधा मोहन सिंह है, वो बतौर प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से काम कर रहे हैं, लेकिन अब नया चेहरा कोई लाया जाएगा। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए चेहरा आएगा। साथ ही साथ अगर बात करें जो 6
संगठनात्मक क्षेत्र हैं वहां भी बदलाव होगा। इसके अलावा जो मोर्चे हैं उनमें बदलाव हो सकता है निश्चित तौर पर। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब नए चेहरों के दम पर जो है जमीन पर उतरना चाह रही, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। 2024 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया। हालांकि 2019 में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो ऐसे में 14 सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, उनको लेकर के अलग से रणनीति बनेगी। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में जो है हारी हुई सीटें आती हैं उन पर अलग से फोकस किया जाएगा। तमाम जिला अध्यक्ष जो हैं इसमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के, उनमें बदलाव किया सकता है, नए चेहरे आ सकते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण बेहद ही महत्वपूर्ण इस चुनाव में होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है और चाह रही है कि जो भी चेहरे लाए जाए वो सर्वमान्य चेहरे हों। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा हुई थी, लेकिन उसके बाद तमाम और कार्यकारिणी होती, उसकी घोषणा नहीं होती। उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, इन तमाम लोगों की अब घोषणा होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से 2024 चुनाव में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि राधा मोहन सिंह काफी लंबे समय से प्रदेश प्रभारी हैं, तो ऐसे में बदलाव काफी लंबे समय से माना जाता है कि बदलाव होगा। साथ ही साथ तमाम मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा हो या फिर SC/ST मोर्चा हो, तमाम मोर्चों के अध्यक्षों में बदलाव किया सकता है। निश्चित तौर पर 30 जून के बाद कभी भी ये बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। उसको लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी बैठकों और मंथन का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, वो पूरी एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद तो देखिए इस बड़े बदलाव के साथ ही बीजेपी अपनी रणनीति को और ज्यादा शार्प करने की कोशिशों में जुट गई है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए, आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आखिरी दिन है आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिफिन बैठक भी की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की थी। टिफिन पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत का मंत्र भी सौंपा था कार्यकर्ताओं को। तो बाबा विश्वनाथ के द्वार योगी सरकार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर थे वाराणसी में, जहां आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और इस दौरे के दौरान आज वो विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कल टिफिन बैठक भी की थी, जिस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की थी। उन्हें जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपा था। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ के आज दौरे का आखिरी दिन है, क्या खास रहेगा आज के दिन? संतोष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संतोष से संपर्क टूट गया, दोबारा से कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की, 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया है कि साथ मिलकर किस तरीके से काम करना है। और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और काल भैरव मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। और इसी के साथ रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिफिन पर चर्चा की थी। तो महत्वपूर्ण ये चर्चा रही थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए थे कि भारत अब किस तरीके से विजय के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ अपडेट? आज आखिरी दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का वाराणसी में, क्या कुछ खास? आज उन्होंने बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किए हैं। देखिए, कल के बाद यदि देखा जाए तो आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री जगने के बाद कुछ चुनिंदे प्रतिनिधियों से मिले हैं जो पार्टी के पदाधिकारी थे। उनसे मिलने के बाद कुछ विशिष्टजनों से मिले हैं और मिलने के बाद काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दरबार में जाकर पूजन अर्चन की है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब भी मुख्यमंत्री आते हैं बनारस में
तो वो बाबा दरबार जाना नहीं भूलते हैं, लिहाजा ये बाबा दरबार में पहुंचे, पूजन अर्चन किए। अभी के कार्यक्रमों की यदि बात करें तो यहाँ से ये वापस सर्किट हाउस आएंगे, कुछ चुनिंदे लोगों से मिलने का कार्यक्रम है जो वहीं पे मिलेंगे, और मिलने के बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास ये प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो ये पूरा विशेष दौरा और किस तरीके से आज भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए सीएम योगी आदित्यनाथ ने, काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए, ये भी तस्वीरें सामने आई। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। 2024 के लिए टिफिन बैठक की है वाराणसी में और सफल कार्यकाल के बारे में चर्चा की है। कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है कि किस तरीके से भारत अब आगे बढ़ रहा है, विजय के पथ पर चल रहा है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। बिल्कुल, एक लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से कम का समय वक्त बचा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से एक्टिव हो चुकी है। प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया जिसमें तमाम लोगों से मुलाकात हो रही। 2014 में चाय पर चर्चा हो रही थी, चाय की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बार जो 2024 के लिए टिफिन पर चर्चा हो रही थी, बाकायदा तमाम जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। और उस दौरान 2014 से लेकर अब तक क्या कुछ केंद्र सरकार ने किया, क्या मोदी कार्यकाल में कौन कौन से बड़े फैसले हुए, किस तरीके से धारा 370 को हटाया गया, इन तमाम 3 तलाक को किस तरीके से हटाया गया, इस पर तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। उस दौरान उन्हें टिफिन जो बैठक है उसमें मौजूद रहे थे। इस दौरान केंद्र सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे थे। वहां पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार के सहयोग से क्या क्या नई योजनाएं आ रही हैं, केंद्र सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, इन तमाम चीजों को जनता के बीच रखा था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा इस समय अघोषित रूप से चुनावी प्रचार में लगी हुई है, रणनीतिक तौर पर तमाम पार्टियों से आगे चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है ताबड़तोड़ रैलियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। मुख्यमंत्री खुद दौरे जिलों का कर रहे हैं और जब जिलों के दौरे पर जा रहे हैं तो बड़ी सौगातें देकर आ रहे हैं। आज ही देखिए 2 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का 6000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें इन जिलों को देकर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक और जमीन पर काम कर रही, तो दूसरी ओर सरकार जो है वो काम कर रही कि 2024 में जब चुनाव आए, जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जो उनके हिस्से में नहीं है अभी, उन पर किस तरीके से काबू पाया जाए, उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस समय महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, तमाम दिग्गजों को उत्तर प्रदेश में लगाया गया। इसी महीने बिजनौर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी है, साथ ही साथ अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उत्तर प्रदेश में रैली हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी अभी कि जब रैली हो तो निश्चित तौर पर एक जन सैलाब वहां पर उमड़े और उस जन सैलाब को बताया जाए किस तरीके से केंद्र सरकार ने उनके लिए काम किया, किस तरीके से विदेश नीति पर काम किया गया, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है विदेश नीति। विदेश नीति पर भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जब सरकार रही तब भी काफी बेहद अच्छे ढंग से काम करती थी और इस दौरान भी बेहद अच्छे ढंग से विदेशी मुद्दे पर काम करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए हर एक मोर्चे पर डटी हुई है बीजेपी और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में नजर आ रहे हैं। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, लौटती हूं आपके पास। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ दौरा। केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है। सुखपाल नगर में बाईपास के एक्सटेंशन का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी। तो बड़ी अपडेट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ दौरा, केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। ये बड़ी सौगात, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम है, जहां 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था। तो यूपी दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम आज निर्धारित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ का ये खास दौरा, और इस दौरे के दौरान बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लगातार 24 से पहले बड़ी सौगातें दी जा रही हैं और केंद्रीय मंत्री के साथ
सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ सौगात देने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लिए तैयारियां भी चल रही हैं पूरे जोर शोर के साथ। आपको बता दें 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था। तो केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुखपाल नगर में बाईपास के एक्सटेंशन का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी। 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था और आज लोकार्पण का ये कार्यक्रम है। तो इस मौके पर किस तरीके से बड़ी सौगात दी जा रही है, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, इन तमाम बातों का भी जिक्र किया जाएगा। अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता मनु सिंह प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ। मनु का रुख कर लेते हैं। मनु, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? प्रतापगढ़ का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और केंद्रीय मंत्री का, और देखिए उन्होंने ही 2022 में शिलान्यास किया। आज लोकार्पण का कार्यक्रम है, बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? हालांकि मैं आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे, जहाँ 11:55 पर पहुंचेंगे, तो यहाँ 5-6 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो वहीं बात की जाए लगातार जहाँ 2022 में और नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया था, NH हाईवे था जो कि 11 किलोमीटर का बाईपास ओवरब्रिज था, उसका शिलान्यास किया था। तो वहीं बात की जाए लगातार जहाँ पर प्रतापगढ़ विकास की योजनाओं को लेकर आज फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी पहुंचेंगे 11:55 पर, जहां 5-6 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो बात की जाए कि जहां जो हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां दोनों हेलीपैड 11:55 के साथ ही उतरेंगे। तो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, बात की जाए जहाँ बिल्कुल, तो तैयारियां हो गई हैं यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के और केंद्रीय मंत्री के आगमन की। अश्विनी, देखिए बड़े मायने हैं इसके कि किस तरीके से सौगात दी जा रही है। कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं रूल बुक में और ज्यादा ऐड की जा रही हैं। बिल्कुल, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उत्तर प्रदेश का दौरा है और 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। प्रतापगढ़ पहले जाएंगे, उसके बाद देवरिया का दौरा है। इस दौरान 6215 करोड़ की परियोजनाएं जो परिवहन से जुड़ी हुई उनको जमीन पर उतारा जाएगा, उनका शिलान्यास किया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ में पिछले साल नितिन गडकरी ने एक हाईवे का उद्घाटन शिलान्यास किया था और 1 साल के भीतर वो बनकर तैयार हो गया, वो आज जनता को समर्पित करेंगे। 9 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अगले साल उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होना और ठीक उससे पहले इस तरह के इतने बड़े वृहत कार्यक्रम होना निश्चित तौर पे अपने आप में बड़ी बात है। नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है वो जो सोचते हैं वो करते हैं, उनको और जो करते हैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि परिवहन को लेकर के उन्होंने जो काम किया है, परिवहन को लेकर सड़कों का जो जाल बिछाया है, तो वाकई में वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल, उनके काम तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिसके माध्यम से लोगों को सीधा राहत मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। यार एक क्षण से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर, जहां रोजगार को लेकर सीएम कार्यालय ने ट्वीट किया है। यूपी सरकार ने तय किया है कि रोजगार के लिए लक्ष्य हर साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हर साल सरकार की तरफ से 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो वहीं निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो रोजगार को लेकर सीएम कार्यालय ने ट्वीट किया है और यूपी सरकार ने तय किया है रोजगार के लिए लक्ष्य, जहां हर साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यूपी सरकार द्वारा तय किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां तथा निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। तो सीएम ऑफिस से ये बड़ा ट्वीट, बड़ी राहत इसी के माध्यम से लोगों को मिलेगी, जहां सरकार ने रोजगार की दिशा में ये बड़ा कदम लिया है, बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
लखनऊ से अगली खबर, सांसद मनोज तिवारी ने किया मॉर्निंग संवाद। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लोगों से बातचीत की है। हजरतगंज स्थित बॉटनिकल गार्डन में मॉर्निंग संवाद किया है। मनोज तिवारी को देख लोगों की भीड़ लगी है। लोगों ने सांसद मनोज तिवारी का स्वागत किया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मॉर्निंग संवाद किया गया है। मनोज तिवारी ने मॉर्निंग संवाद किया है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने सांसद मनोज तिवारी का स्वागत किया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह संवाद किया गया है। दिल्ली से अब खबर, पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह का मामला इसी हफ्ते कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है दिल्ली पुलिस। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के यहां हुई थी बैठक। 15 जून तक रिपोर्ट पेश करने के लिए मिला था आश्वासन। तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के यहां बैठक हुई थी। 15 जून तक रिपोर्ट पेश करने के लिए आश्वासन मिला था। और इस बीच पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के मामले में रिपोर्ट पेश करेगी पुलिस इसी हफ्ते। दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी महिला पहलवानों ने, और इस दौरान बड़ा आश्वासन मिला था। 15 जून तक का सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया था। और इस बीच दिल्ली पुलिस अब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसी हफ्ते रिपोर्ट पेश की जा सकती है 15 जून के अल्टीमेटम को देखते हुए। बड़ी ये खबर, जहां पहलवानों के केस में इसी हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी दिल्ली पुलिस। 15 जून तक का रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया था। तो पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह का ये पूरा मामला है, जिस मामले में खेल मंत्री से मुलाकात की थी पहलवानों ने और उनको बड़ा आश्वासन मिला था। और उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस सब काम कर रही है। दिल्ली से अब खबर, प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रैली की शुरुआत। आज जबलपुर में प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित। तो एमपी दौरे पर प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रैली की शुरुआत। आज जबलपुर में प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रैली की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरती नजर आएंगी, जहां मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान वो चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगी। आज जबलपुर में खास आयोजन किया गया है, जिस जनसभा को वो संबोधित करेंगी। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रैली की शुरुआत हो रही है। आज जबलपुर में प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी जनसभा को। गाजियाबाद से अब खबर, लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में आग लगी है। बी ब्लॉक में टेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। फ्लोर पर 2 महिलाओं की फंसे होने की सूचना है। दमकल विभाग की 2 गाड़ी मौके पर मौजूद है। तो गाजियाबाद में आग का तांडव, फ्लोर पर 2 महिलाओं की फंसे होने की सूचना मिल रही है। दमकल विभाग की 2 गाड़ी मौके पर मौजूद है। तो लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में आग लगी है और बी ब्लॉक में टेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। फ्लोर पर 2 महिलाओं के फंसे होने की सूचना है। मौके पर टीम्स तैनात हैं। दमकल विभाग की 2 गाड़ी मौके पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कितनी भयानक की आग लगी है। 2 महिलाओं के फंसे होने की भी संभावना है और इसके लिए उनकी भी तलाश हो रही है। साथ ही साथ इस आग पर काबू पाने के लिए 2 गाड़ियां भी मौके पर हैं। गाजियाबाद से ये आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में। बी ब्लॉक में टेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। अमरोहा से अब खबर, किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। किसान ने मरने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा है। पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सैद नगली थाना क्षेत्र के निचला तरारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो किसान की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है, क्योंकि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें
किसान की तरफ से लिखा गया है कि पुलिस झूठे केस में फंसा रही थी, जिसके चलते आत्महत्या करने को मजबूर हुआ किसान। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी गंभीरता से जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।